मैंने स्नैप में वहां पे स्पॉटलाइट में डाल दूंगा, सोच रहा हूँ बैठ के इसको, इसकी हरकतों को स्पॉटलाइट में। उसका रिप्लाई भी अच्छा वैभव किया, रिप्लाई मैंने किया टेकन फॉर ग्रांटेड। वैभव समझाता नहीं। सर स्टोरी की बात कर रहे हो? हाँ सर क्यों क्लास च रौला है? मैं नहीं 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 पता पाया है, चलना तुझी चाहिए। कल पाया है। हाँ जी सर। मैं तो बिल्कुल नहीं पाया, तुझी पाया है कल। मैं तो वही पाती सी। तो सारे बस शहर में रौला पा। अब तो पूरे शहर से रौला पै गया। पता है लड़कियों तुम लोगों पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? ये क्रिस जैसों की वजह से। ये जैसे रौला पा रहे होते हैं ना, इसके चक्कर में क्या है, बाकी पेरेंट्स बोलते हैं नहीं 8 o'clock मतलब 8 o'clock, 8 o'clock के पहले पहले घर के अंदर। ये सब क्रिश की गलती है। बताओ यार, वैभव समझाते क्यों नहीं उसको? सर वो खुद डरता है इससे। अच्छा खाना कौन बनाए? सही बात है। गाइस इसके कौन से कहां तक क्वेश्चन था इसका? 1 से 40 तक? सर पूरे अच्छा अच्छा पूरे 85 ही थे, अच्छा अच्छा फिर तो ठीक है, अपना सही है। ओह सर मैं तो स्टोरी नहीं देखी। अच्छी बात है। किस ते इंस्टाग्राम पे है या इंस्टाग्राम चे, स्नैपचैट? इंस्टाग्राम चे। चेक कर दें। ओके गाइस, एक्सरसाइज टू जेई एडवांस 1 से लेकर 5 तक कोई? 1 से 5 तक कोई? सर थर्ड। थर्ड ओके। वन 1.68 पार्ट्स पर बिलियन है राइट? यस यस सर। ओके इसका मतलब 10 की पावर 6 ml में, इसका मतलब है सॉरी 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 ml में 1.68, ठीक है 1.68 पार्ट्स किसके हैं? Hg के, राइट? करेक्ट। यस सर। तो 15 लीटर में कितने होंगे? 1.68 इंटू 15,000 ml, डिवाइड बाय 10 की 10 की पावर पावर 9। 9। ये वॉल्यूम आ गया, यस सर। ये वॉल्यूम आ गया। अब करना क्या है अपने को? टोटल अपने को क्या चाहिए इसके बाद? हाँ मास चाहिए। तो वेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, यस सर। करेक्ट? वॉल्यूम अपॉन यस डेंसिटी। सर। तो ये जो भी है इसको डिवाइड करो डेंसिटी से, कितनी है? 0.998। सर वाली ले लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, वेट 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 वेट, क्या कर रहा हूँ मैं? कोई रोक भी तो नहीं रहा मेरे मरकरी को। की डेंसिटी लेंगे। नहीं सर नहीं वाली ले लेते हैं। कोई रोक भी नहीं रहा। वॉल्यूम इंटेंसिटी इनटू हो गया। डेंसिटी करना, हाँ वाटर की ये है। अब बोली, अब बोली, गुटका थूक के अब बोली। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा ना, इनटू 0.998। सॉल्व करते तो 1 कर देना, सो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये वेट आ गया, ये वेट यस आ गया, सर। डिवाइड बाय 200 मोल्स आ जाएंगे, यस सर। इनटू एवोगाड्रोस नंबर, खत्म, दैट्स इट। ओके सर। सॉल्व करते तो 1 मान लेना तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिखते वक्त मत माना करो। 1 से 5 और कोई? सर एक फिफ्थ बता दो। अरे रे, डेंसिटी देके रखी है, वेट से डिवाइड कर तो वॉल्यूम आ जाएगा, वेट से डिवाइड कर तो वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आ जाएगा? डेंसिटी, वेट अपॉन डेंसिटी इक्वल टू वॉल्यूम, राइट? 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब, राइट? यस और नो? यस सर। ओके, ये तो 1 मोल का वॉल्यूम है, डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, एक एटम का वॉल्यूम आ जाएगा, राइट? यस और नो? कुछ टू 4 पे यस आते हो। सर।
इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर देना, ठीक है? क्लियर है? ओके सर। यस सर। बस दैट्स इट। इसमें रेडियस अभी सेंटीमीटर्स में आएगा ना? हाँ, अभी ऑब्वियसली अभी सेंटीमीटर में ही आएगा ना, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में लिया है तो उसे ओके कन्वर्ट सर। कर देना जो उसमें भी पूछा गया हो। मीटर्स में पूछा मीटर में था। पूछा गया, 100 डिवाइड कर देना। ओके। 5 तक और कोई? अरे चहक, तेरा कोई डाउट नहीं 5 तक? अरे सुनो बे, आज इश्ता की आवाज मेरे को कहाँ सुन रहा था सुबह सुबह में, उस पे आ रहा था, कहता रेडियो पे आ रहा था, रंगीलो मारो ढोलना, सुना है किसी ने? यस सर। अरे हम्म, उसमें जिस स्पीड से आरा किया है ना, तो भविष्य और रिश्ता ही फेल उसके सामने तो, लिटरली। सर हमने कोई और गाना बनाया था इशिता पे। कौन सा? देख ले, तेरे आंखों में थूक कर तो अंधा कर देगी सर वो। रुमाल गले पे डाल के खाना नहीं था एक। आइडिया किसका था, तेरा था क्या? रेशम का। आइडिया तेरा था क्या? यस सर। हाँ तो बहुत बकवास रहा होगा, रहने देते हैं, ठीक है। सर वो रिएक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सही बात है सर, सही बात है। हाँ, खुश हो, धमकी भी दे चुकी है सर खुश वो हो गई, ऑलरेडी। खुश हो गई, खुश हो गई। ओके, 6 to 10। सर 9 था। 9th क्या? अंग्रेजी समझ में नहीं आई या क्वेश्चन? मर्जी है सर, समझ लीजिए। तो हाँ हिमांशु को सर क्या नहीं समझ आएगा सर, दोनों नहीं आएगा। सुन, मीटियोरॉइड्स में O18/O16 का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन होता है नॉर्मल ऑक्सीजन वाले से, ठीक है ना? ठीक है, ओके। तो अगर तुमने एवरेज मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन निकाला मीटियोराइट में, तो वो टेरेस्ट्रियल ऑक्सीजन से क्या आएगा, कम आएगा ज्यादा आएगा? अभी जिसमें O8 देखो, एक मास 18 है, एक मास 16 है, करेक्ट? अगर इसका परसेंटेज ज्यादा होगा तो एटॉमिक मास ज्यादा आएगा ना, एवरेज करके। यस सर, याद और होगा। मीटियोराइट में ज्यादा है तो बस ग्रेटर देन हो जाएगा। इसमें ठीक और करना है, ही क्या था? ठीक है। भैया अंग्रेजी का तुम कुछ करो अपनी, क्योंकि वहां पे जो है पेपर पे और इंग्लिश में ही आएगा। सर हाँ सर एक बार 8th क्वेश्चन देखना। हाँ देख रहा हूँ, अब करना क्या है मुझे बताओ उसमें। सर इसमें सीधा वही करना है कि अबंडेंस और मोलर मास से। हाँ वही कर इसमें हैवियर का तो कोई रोल नहीं है ना, पूछा ही गया ना कि हैवियर कौन सा, लाइटर कौन सा, दैट्स इट। मतलब इस इनका बस ये देकर रखा हुआ है कि ये कितने टाइम इसका मास है, बस दैट्स इट, ताकि इनका मास निकाल सको। ओके सर। तो मतलब मतलब क्या होगा, ये 12 × 8.082 इसका मास Q97 का, यस सर। ठीक है? 12 × 7.833 इसका मास, मल्टीप्लाई करके तुम्हारा एग्जैक्टली यही आएगा, 97 और 94 जो देकर रखा है लोन ऑलरेडी, यस उससे उससे आंसर आ जाएगा। ओके सर। सर 10th बता दो। 10th, ओके। Atomic mass were given by 1/6 and molecular mass is 1/12 part of 1/12 carbon 12 isotope. What would be the molecular mass of water? हैं? सर वैसे तो सर एटॉमिक सर वो मास कार्बन को 12 में डिवाइड करते हैं, 16 में डिवाइड कर दिया। यस सर, उससे कर रहे हैं वो। स्केल कार्बन से लेते हैं ना उसका वेट का। हाँ वो तो पता है, वो तो पता है। Atomic mass is given as 1/6, right? 1/6 से लिया गया है ना, मतलब जस्ट कहते हैं मतलब डबल ले लिया गया है कुल मिला के, राइट? यस सर। बट मॉलिकुलर मास तो 1/12 ही लिया गया, मतलब हाफ ही लिया गया है, ठीक है? तो पहले तो नॉर्मल एटॉमिक, पहले मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल निकालो, H2O का कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, करेक्ट? और 1/6 की जगह 1/12 लिया गया है, करेक्ट? मतलब पहले डिवाइड बाय 1/6 था, अब डिवाइड बाय 1/12 है, राइट? ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। तो मास डबल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जो रिलेटिव लोग है, 36 आंसर आएगा इसका फिर। मतलब हाइड्रोजन का मास 2 लेना पड़ेगा सर इसमें। अरे एटॉमिक मास को एज इट इज रहने दो, मत चेंज करो ना, उनको तो 1/6 रहने दो 1/6 के हिसाब से।
अब तुमको अगर याद हो, जो हम रिलेटिव मास लेते थे वो Sir. होता था मास अपॉन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, राइट? Yes, sir. करेक्ट। अब सुनो, जब एटॉमिक मास लेते वक्त 1/6 लिया गया है यहाँ पे, करेक्ट? Yes, sir. एटॉमिक मास लेते वक्त 1/6 लिया गया है, करेक्ट? और मॉलिक्यूलर मास लेते वक्त यहाँ पे 1/12 ले लिया गया है, राइट? Yes, sir. करेक्ट। तो एटॉमिक मासेस जो लिए गए हैं वो ओरिजिनल का डबल है। Yes, sir. बस उससे कहते हैं पहले मोलर मास निकाल लो, H2O कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। स्केल चेंज कर दी 1/6 से 1/12, डबल कर दो 36 आ जाएगा। चेक करना, यही है। बस दैट्स इट, खत्म। स्केल चेंज की, मास चेंज हो गया। क्लियर है? Yes, sir. समझ में आया ना सर मैं डिफरेंस? वही तो कह रही थी ना, आपने बाद में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, मैं उससे पहले नहीं, तुम एटॉमिक मास को ऑप्शन चेंज कर करना, एटॉमिक मास को 2 और 32 ले रही हो ना, नहीं ले सकती हो। एटॉमिक मास स्केल पे डिफाइन हो चुका है। मॉलिक्यूलर मास चेंज कर सकती हो तुम, एटॉमिक मास नहीं। सर आप वो प्रोसीजर ही चेंज किया है मैंने तो सर, नहीं बाकी तो सेम ही है। अरे समझा रहा हूँ, प्रोसीजर चेंज किया, आंसर सेम है। अगर 2 पहले मल्टीप्लाई करो बाद में मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है, राइट? मैं यस ये सर, कह वही रहा कह हूँ रही हूँ। एटॉमिक स्केल पे जो मास दे दिया गया 1 और 16 वो कांस्टेंट रहेगा, उसको चेंज मत करना। मॉलिक्यूलर मास निकालना, उसको चेंज कर देना, ये कह रहा हूँ, ठीक है? आगे के लिए वो तो आंसर सेम है, पता है मुझे, बट स्केल पे अगर कोई मास डिफाइन कर दिएगा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। जैसे किसने बोल दिया, कहता है कि ऑक्सीजन 16 AMU है स्केल पे, तो हाँ 16 AMU है, मुझे चेंज नहीं कर सकता, बस दैट्स इट। 10 तक और कोई? सर हाँ 7th में C14 का कितना मास लेंगे? 14 और क्या? ओके 11 से 15? सर 14। 14th सर 11 11, चलो पहले 14 करता हूँ। 2.3 ग्राम मतलब पॉइंट, एक मिक्सचर है NO2 और इसका, अच्छा मिक्सचर है ओके। तो N2O4 2NO2 1 मोल मान के चलते हैं, 1 मोल, ठीक है? 1 मोल मान के चलते हैं। 1 में से x मोल कटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का 2x बनेगा, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे? 1 + x, राइट? यस सर। अब 1 मोल ही लिया है तुमने, तो 1 मोल का मास क्या होगा N2O4 का? 92 ग्राम्स, करेक्ट है ना? यस सर। और मास कंजर्व्ड है, मतलब ये जब डिसोसिएट हो चाहे एसोसिएट हो, टोटल मास 92 ग्राम ही रहेगा, 1 मोल स्टार्ट किया है तो, करेक्ट? यस सर। तो एवरेज मोलर मास क्या आ जाएगा? 92 अपॉन 1 + x, राइट? ये आ जाएगा। यहां तक हो गया? यस सर। अब सुनो ध्यान से, पीवी एंड आरटी यूज करना पड़ेगा क्योंकि टीवीपी सब जगह रखा हुआ है। एन क्या हो जाएगा? PV/RT, करेक्ट? आइडियल गैस है। यस सर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 2.3 डिवाइडेड बाय इफेक्टिव मोलर मास 92 × 1 + x इक्वल टू PV/RT। P कितना है? 0.82, V/T देकर T/V देकर रखा है 300 और R 0.082, तो 10 हो जाएगा ये, इसका 10 बचेगा, डेसिमल हटेगा 4, 300, 1 + x = 4/3 ये आ रहा है, मतलब x = 1/3, 33.33% ये रहा, ठीक है? पहले मैंने इफेक्टिव मोलर मास निकाल लिया डिसोसिएशन मिक्सचर का, और उसको बस मैंने PV/RT पुट कर दिया, नथिंग स्पेशल। सर हाँ, जो 92 ग्राम वेट लिया है वो सिर्फ N2O4 का क्यों ले लिया आपने? क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब N2O4 ही होगा ना, फिर वो डिसोसिएट होगा ना NO2 में। ठीक है, और जब वो इफेक्टिव
वो अब मॉलिक्यूलर मास जब ये निकालना है डिसोसिएट तो होता है मोल्स सबके बढ़ में। रहे हैं बट टोटल मास तो सेम ही है 92 ग्राम। ठीक है ठीक है ठीक है और इफेक्टिव मोलर मास कैसे निकालते हैं? टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, राइट? यस सर बस यस सर दैट्स इट। क्लियर है? 14th। सर फिर से बताना, मेरा नेट चला गया। अबे वो सब लोग प्रेजेंट तो लगा दो उस पे अटेंडेंस पे। हाँ सर हाँ। फिर से बताना, मेरा नेट चला गया था। इफेक्टिव मोलर मास निकाल ले। नेट भी भूल गया। टोटल 1 + x मोल्स आ जाएंगे जिसमें x है नंबर ऑफ डिसोसिएट मोल्स 1 में से। ठीक है। अब सिंस तूने 1 मोल लिया है तो 1 मोल का मास क्या होगा? 92 ग्राम होगा, राइट? ये तो 1 + x 92/1 + x इफेक्टिव मोलर मास है, करेक्ट? गिवन sir. वेट अपॉन मोलर मास, मोल्स हो गए, इक्वल टू pV/RT। खत्म। ठीक है। इक्विलिब्रियम आ गया बीच में। हाँ 11th क्या हो गया इसमें? Assuming hexa 1,3-O only has pure double bonds and pure single bonds, how many grams of it contain 1 mole of double bond? अच्छा इतना। हेक्साट्राइन है ना, C6H8, ठीक है, राइट? यस सर। 3 मोल डबल बॉन्ड्स, 3 मोल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं इसके C6H8 80 ग्राम्स में, करेक्ट? यस सर। तो 1 मोल डबल बॉन्ड कितने में होगा? 80/3 26.7 ग्राम्स हो गया। जिसमें क्या था रे? सर 15 भी बता दो। नहीं इसमें था क्या? पहले डाउट क्या था? भूल गई। डाउट क्या था इसमें? सर वो नहीं निकला कि डबल बॉन्ड कितने में होंगे, फिर 1 मोल का तो निकल ही आता। ये रहा ना, ट्राइन लिखा तो है, ट्राई का मतलब 3, भूल गई? ओहो। When acetylene is passed through red hot metal, ए भूल गई जरा, हो गया? क्लियर हो गया डाउट ये वाला? ट्राइन मैंने 3 कहां से लाया यस मैं? सर। हाँ। सर लिख पता लग लिख, गया था। नोटपैड पे लिख, नोटपैड पे लिख, ट्राई का मतलब 3 होता है। ए, बेटा 1 साल तेरे पास है, थोड़ी मेमोरी ठीक कर ले अपनी, ठीक है? बादाम की इंजेक्शन। बादाम के इंजेक्शन नहीं है। अब तो ऐसा करना, बादाम वाले पानी से नहाना रोज। अब तो वो जरूरी पड़ रहा है। अच्छा नोटपैड से याद है हिशेन, नोटपैड घुमा दी तूने ना? ये देखो मुझे लग ही रहा था। 13 में 37 अटेंडेंस, सॉरी 40 में 37 अटेंडेंस आई, एक हिशेन नहीं आया होगा। क्या सर वो करूं क्लास मैं? में आना भूल गई सर। हाँ क्लास में आना ही भूल गया। बताओ। ने डोज ली है थोड़ी सी हाई। लग ही रहा है, या फिर वो वही कहते हैं मतलब घर पे क्या कर रहा होगा ब्रीफ केस खोल के कहते हैं एंटर का बटन दबा रहा होगा बार बार। पापा बताएंगे थप्पड़ मार के उसको, बेटा मेरा ब्रीफ केस है, लैपटॉप नहीं है। यही होने वाला है, पक्का बता रहा हूँ। क्या क्या नमूने इकट्ठे कर रखे हैं यार। पता नहीं कहाँ से आते। एक पर्दे से चीजें पोंछ रहा होता है, एक अंग्रेजी पढ़ना भूल जाता है, एक को देख के समझ में नहीं आता ट्राई के 3 लिखा हुआ है, 15-20 लोग पान दबा के बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। 50 लोग हम करते रहते। हाँ दुनिया की जुबान केसरी चल रही है, यहाँ पे लोग जैकेट केसरी पहन के बैठे रहते हैं क्लास के अंदर, वो भी 3-3 4-4। क्या करे बताओ। सर हम लोग कौन सा प्लान करके बाकी आते हैं, कोइंसिडेंस होता है। इतना अच्छा? तो ये भी हम पे आ गई। नहीं वो तीनों की बात कर रही है। अच्छा ठीक। अब सुनो, ये रिएक्शन बोली है, एस्टाइलिन को पास किया रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो बेंजीन बन गया, ठीक है, ट्राइमराइज हो गया, करेक्ट? ठीक है। अब इसके
एक मोल लेते स्टार्टिंग में, एक मोल, तो एक मोल का मोलर मास कितना होगा इसका? 26, करेक्ट? एक का मोलर 26 है ना, C2H2 का। यस सर। इसमें से अल्फा कटेगा और इसका अल्फा बाय 3 बनेगा, राइट? Yes. टोटल कितना हो गया? 1 - 2 अल्फा बाय 3, करेक्ट? Yes. टोटल मास तुम्हारे पास है, टोटल मोल्स भी है। टोटल मास पे टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मोलर मास, Yes. करेक्ट? टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स क्या हो जाएगा? इफेक्टिव मोलर मास। यस और नो? जिसकी वैल्यू कितनी है? 60, राइट? यस अल्फा निकालना। अब सॉल्व कर दो। ठीक है। 16 भी ऐसा ही है, सेम क्वेश्चन है। जिनसे एक बार 16 नहीं हुआ, जरा ट्राई करो सब लोग, जिनसे 16 नहीं हुआ। क्लास में कराया तो था आपने। जो करा दिया था कल क्या? करवाया है। अच्छा, Yes. अच्छा। चलो फिर तो हो गया होगा, मैंने करवा दिया। 15 तक और कोई डाउट बच रहा है किसी का? सर है? सर 13 में ना डी ऑप्शन बन रही है, उन्होंने ये ऑप्शन दी हुई है डी बन रही है 13 में। 13? अच्छा 13 में, एक मिनट। बेटा पानी लिक्विड होता है और उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। डी सही तो है? 20 ml, इनफैक्ट सॉरी, ए ऑप्शन 20 ml है। अच्छा ठीक है। तुमने पीवीएनआरटी लगा दिया लिक्विड के लिए। यस सर। बस दुआ करो धुरसे को पता ना लगे ये वाली बात। और पीवीएनआरटी से सही आ रहा था आंसर। सर ने सही निकाल। 2-3 लोग इनको घर पहुंचो यार, ये हिशेन के, देवांशु के और क्रिश के और वैभव के। सर मैं तो बोले ही नहीं। साथ में अटेंड करो क्लास इन लोगों के। हिशेन तुम लोग आ भी। गया। आ गया। जब बुलवा रहा था तब कहा था। सर दिवांशु को सर, मैं जावा के नाल जे नाल वाली गली च। क्रिश को हाँ। मत भेजना। नहीं नहीं, पीछे बैठना है और बस धड़ाका मारते रहना है जब भी बकवास करे तो। ये ऑफलाइन खोल दो। वही है ना। और वैभव बोल रहा होगा मेरे बैक में प्रॉब्लम चल रही है आजकल, क्यों क्लास नहीं आता ना मैं। सर हाँ? लैपटॉप में ना वो फीचर होना चाहिए, जैसे होस्ट करे वो से मुक्का आगे बजे बाहर अंदर से। ये आप डीपीएस से हो ना? ऐसी बेदू की बात आप ही कर सकते हो। वेरी गुड। कल स्टोरी भी डाली थी। हाँ वो डिपशिट वाली ना। हाँ हाँ हाँ, देखिए 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 मैंने। डिपशिट। हाँ वो एक्चुअली क्या हुआ था तो बताता हूँ, बहुत मस्त किस्सा ये वाला। डेवी है ना, डेवी कहता है 2019 बैच। तो इनका ग्रुप बना के रखा था, कहता है 2019 का वर्सेस 2020 वर्सेस 2021 क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया था। लास्ट ईयर की Okay. बात है, ठीक है। ट्रायंगुलर टूर्नामेंट करवाया था। तो उसमें कुछ बात हुई होगी तो ये डीपीएस वाले एसोसिएशन लग गए वापस, सारे ईयर के, 19 के भी, 20 के भी, 21 के भी, ठीक है। तो इतने में क्या हुआ, डेवी लिख रहा था यस वी आर ऑल डीपीएस साइट्स। वो डीपीएस साइट लिख के जैसे टाइप कर एंटर दबाया, वो ऑटो करेक्ट होकर डिप शिट हो गया। गूगल को भी पता है मतलब इनके स्कूल के बारे में। ऑटो करेक्ट किया, डीपीएस साइट की जगह डीप शिट आ गया लिखा हुआ। तो वही है ना, डीपीएस साइट। सच्चाई सामने आ। बिल्कुल, व्हाट्सएप को भी पता हुआ है। अरे तुम्हारे तो फिर भी कुछ नहीं है, तुम्हारे सीनियर ईयर में ने जो डीपीएस वालों ने लंका डुबा रखी, इज्जत की। सर मुझे क्या बता रहे, मैंने तो सहाय उनको इतने साल स्कूल में। हार्दिक हो गया, ठीक है, प्रियांशु हो गया, प्रियांशु दूसरा हो गया, लक्ष्य हो गया, देवांश। कभी कभी पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे होते हैं घर बैठे बैठे ये लोग, पता ही चलता। चलो कोई ना, एंटरटेनमेंट चलते रहना चाहिए बस। पूरा सिस्टम क्लियर है बठिंडे का। डीपीएस वाले सेल्फ बेइज्जती करवाने वाले, उनका उनका ट्रेडिशन ही है, इससे पहले कोई आपकी बेइज्जती करे खुद कर लो, ठीक है। गुंडे, बदमाश, ठीक है ना, गली के आवारा जोसफ वाले।
ठीक है। नहीं सर, जेवियर वाले कहो, द्वांशु भी आता ना नहीं उसमें। जेवियर वाले तो ये है ना, एक तरफ दुनिया चल रही है, एक तरफ वो चल रहे हैं, ये इनका ये है, अलग सब सिस्टम चल सेट रहा होते होता है। हैं। हाँ दिवांशु तो जेवियर सर सी है। कहीं और ही चल रहा है। हाँ। अरे बहुत है, जेवियर में तो बहुत सारा ऐसा कुछ है, क्या है। यस सर, जेवियर अच्छा। सर क्रिस बिल्कुल जोसेफ श्रुति से है। अक्षिता और अभी जेवियर कहीं है। हाँ सब अलग चल रहे हैं वो लोग, बिल्कुल अलग चलते हैं। तो क्रिस जोसेफ सी है। जैसे तू हरकतें कर रही होती है सिया, तो ये लोग दूर होकर बैठ जाते हैं, नहीं हम जानते नहीं इसको, हमारी दोस्त नहीं है। सर आपकी क्लास के बाद ना ये लोग आवाज से कहीं बुलाते हैं पीछे से भी आज आप आगे सर गए। अच्छा बताओ। क्यों झूठ बोल रही है सिया? यस सर, ऐसी झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ बोले ये रिकॉर्डिंग डीपीएस देख लो वाली सर, है। कैमरे की रिकॉर्डिंग देख लो सर। मैं क्यों देखूं, यही सब काम बचा है मेरे पास क्या। तुम लोग डाउट्स बताओ। 16 से 20, 16 से 20। बता दो। हाँ 20 20। बड़ा ही बहुत है कुछ तो क्या पढ़ा नहीं क्या तूने, ना। पढ़ बे, बड़ा है पढ़ बड़ा लिया, क्वेश्चन। बताओ अब। पढ़ पूरा दोबारा पढ़, रीड कर, हम तो सुन रहे हैं। अरे रेड कर ऐसा। Sodium माइक बंद bicarbonate करके can बताओ। be purified by dissolving in hot water. Filtering to remove insoluble impurity, cooling to 0 degrees Celsius to precipitate हाँ solid NaCO3. And then filtering to remove the solid, leaving soluble impurities in solution. क्या बात है, अभी तक कुछ मतलब की बात नहीं निकली। Any NaHCO3 that remains in solution is not recovered. ठीक है। The solubility of NaHCO3 in hot water at 60 Celsius 165 gram per liter and is 16 gram per liter at cold water. What is the percentage yield? What is the percentage yield of? Hey Ram, seriously doubt था। बता दो सर, देख लो। अबे 69 ग्राम रह जाएगा 164 में से, कितना कितना बाहर निकलेगा सॉलिड NaHCO3? माइनस करके आ जाएगा जितना। अरे कितना आएगा बे, 95 आएगा। हम्म, तो 95 upon 164 into 100 खत्म, that's it। तो उतना बड़ा क्यों लिखा तुमने? क्या कुछ नहीं, अगला अगला। क्या कहता ये क्वेश्चन इतना पूछ रहा बड़ा है कि क्यों लिखा। क्वेश्चन इतना बड़ा क्यों तुम लिखा। जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए देवांशु हैशटैग भूलगा। ए नित्य का घर में पूछना, कोई कहता है भाई भाई पैदा हुआ था, कहता वो गुम गया हो, रामा से भटिंडा चला गया हो, इस चक्कर में ऐसा कुछ हुआ है क्या, पूछना, मुझे लग रहा है यही है। बताओ। सर हाँ सर 19th ये देखना देखा, ये एक बार। देखा बेटा, ये तो छोटा क्वेश्चन है। सर मुझसे तो हो गया था वो 20। अच्छा नहीं, पर ये तो छोटा क्वेश्चन थी, ये तो और इजीली हो जाना चाहिए था। सर पता नहीं, ये हुआ नहीं। ओके चलो हम लोग करते हैं, सुनो एक काम करो, टोटल 100 ग्राम सैंपल मान लो, है ना। 100 में 66.67% क्या है, कॉपर है, करेक्ट, याद है, ठीक है। यस सर। हमें Cu2 निकालना है। अब Cu2 का फंडा क्या होता है, 63.5 into 2 मतलब 127 ग्राम कॉपर होता है। 127 प्लस 16 143 ग्राम कॉपर 2O में, राइट। यस सर। तो 66.67 ये कितने में होगा, 143 by 127 into 66.67। हाँ बता कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है, रुको कर रही हूँ। 70 करीब कुछ आ जाएगा, 70 समथिंग आई थिंक कुछ आ जाएगा। ऑलमोस्ट हाफ है 75.08। इसका, हाफ कर दो। हाँ तो 70 समथिंग आ जाएगा लगभग, ये बोल रहे हैं। 75 आ गया। 75 आ जाएगा, हाँ। तो बस ठीक है, 100 ग्राम में 75 ग्राम कॉपर 2O का परसेंटेज कितना आ गया, दैट्स इट। ओके सर। 20 तक और कोई डाउट किसी का? नो सर। ओके 21 से 25 सर 21 बता दूं।
बानी तेरा डाउट नहीं है क्या? सर 20 तक होगी, उसके आगे देख रहे मैंने। अच्छा ओके 21 करना है। यस सर। अरे सीधा ही कर लेता, ये तो करवा चुका हूं मैं। देख सुन, इतना केजी आयरन है, Fe2O3 निकाल ले केजी में, ठीक है। 112 Fe होता है 160 में, तो 2.78 कितने में होगा, निकाल ले। हो गया। यस सर। ये किसका पढ़ना आ जाएगा, और का, तो बचा हुआ किसका आ जाएगा, गंगू का। यस सर। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें। क्लियर है? यस सर। सर 22 बता दो। 22 सैंपल ऑफ आयरन और वेइंग, पढ़ा था पूरा क्वेश्चन? यस सर। बस ठीक है, कुछ ऐसे ना पढ़ते इतना बड़ा क्वेश्चन देख के। देवांशु ने ये किया होगा, पहली लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी पढ़ी, पांचवी पहुंचा रहा, पहली क्या लिखी हुई थी भूल गया। यही हुआ होगा और क्या। सर हैशटैग भूलगा। सच्चाई मत बोला। इसके अगले बर्थडे पे ना हैप्पी बर्थडे भूलगा लिख के सब लोग लेके आना, ठीक है। इसको बताऊंगा सर बोर्ड पे लिख देंगे। सर कौन लिखेगा, हम के कोई और? देखते हैं, बोर्ड पे लिख देंगे। शॉप नंबर 26 देख लेंगे, ठीक है। एनीवे कौन सी शॉप नंबर सर? 26 बता रहे थे ना। ओके 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 सर सुनो कौन सी ध्यान शॉप से। मेरे को तो बताना। सुनो ध्यान से। आयरन ओर जो है वो है Fe2O3, राइट? करेक्ट। यस सर। अब हमको मास परसेंट ऑफ आयरन निकालना है, राइट? तो एक काम करो, Fe2O3 से आयरन निकाल लो, कितना आयरन कितना आ रहा होगा। 160 में 112 होता है, तो 0.541 में कितना हो जाएगा, 112 इंटू 0.541 अपॉन 160, तो 0.7 आ जाएगा। 0.7 इंटू 0.541, वाह, ये मास ऑफ आयरन आ गया अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100, ये तो 54, ये तो ऐसे ही आ गया। ज्यादा हाथ पे मारने नहीं पड़े इसमें हम लोगों को। समझ में क्या किया है, Fe2O3 से आयरन निकाल लिया मैंने बस। सर वो मैंने 112 की जगह 117 ले रखा है। बहुत सही, बहुत सही, यही तो बोल रहा हूँ, ये तो गलती निकल के आती है। 21 से 25 और कोई? 21 से 25 24 ये वाला। 25। अच्छा 4 नहीं है, 5 है सिर्फ। 4 मेरा है। अच्छा 4 तेरा है, अच्छा ठीक है, ओके। डाउट। सर 5 है सर। तेरा 5 है, इसका 4 है ना ढक्कन। ओके ये क्या पोपट आदमी है यार ये, ठीक है। सर वो कबूतर वाला स्टेटस डाला था ना, वो हाँ। वैसे ही है। बस समझ गया समझ गया समझ गया मैं। देखा था। इसको खैर, मेंशन करो। सुन ध्यान से, अगर इसका मास 100 है, इसका मास 100 है, तो इसका मास 102.38 आ जाएगा, राइट? यस सर, ठीक है। करेक्ट। तो 100 अपॉन इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 14N, राइट? इक्वल टू 102.38 अपॉन 14N प्लस 2, ठीक है। थोड़ा सॉल्व वूल्व कर लेते हैं इसको। एन की वैल्यू निकालनी है बस। एन की हाँ। वैल्यू भर के देख लो ना सर। हाँ भर के देख लो, नहीं ये सॉल्व भी जल्दी हो जाएगा ना डिविडेंड लगा के। तो 2 अपॉन 14N इक्वल टू 2.38 अपॉन 100, जल्दी सॉल्व भी हो रहा है, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। बस ठीक है सर, वो ठीक है, ठीक है सर। देखो लगभग 6 आ जाएगा लगभग, ठीक है। ओके सर। चलो
25 था किसी का। पोपट मास रेशियो 8:1 है, ठीक है, मास रेशियो 8:1 है, तो मोल रेशियो निकाल लेते हैं। 8/12:1/1 कितना हो जाएगा? 2:3। किस किस में 2:3 आ रहा है? एडी। तो बी और सी कट गया। परसेंटेज कितना है ऑक्सीजन का? 7.3 है। दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दो, दोनों में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दो, डी ऑप्शन में आ जाएगा आई थिंक 7.3%। चेक करो। 16 अपॉन टोटल 120 प्लस 151, यही आ रहा है। नहीं ये तो ज्यादा आ रहा है 10% से। ये वाला चेक करना। 32 अपॉन 30 इंटू 12 360, 360 प्लस 45 405, 405 प्लस 32 4 37। इसका आएगा 7%, 7.3%। इसका आ जाएगा ए ऑप्शन। चेक करो, यही है। बस दैट्स इट। समझ में आया प्रोसीजर? पूरा निकालने मत बैठ जाना, ठीक है? क्लियर है पोपट? यस सर। ओके 25। तो और कोई डाउट किसी का? पता नहीं सर, मेरा तो नहीं है। सुनना डोज लेके आ रखता है आज। भाई अपने लैपटॉप कंप्यूटर नेट सबको बोल दो यार, ये ड्रग्स ना लिया करे, सब बड़े स्लो होते जा रहे हैं। क्या क्या करूं? हो गया? फिर इसको ऑफलाइन में डोज नहीं मिली इतनी। मैं खुद भी दूंगा, ठीक है ना? मैं हॉकी स्टिक लेके आऊंगा अपनी क्लास के अंदर। बहुत हो जरूर गया, जरूर। ठीक है ना? पहला हिट मेरे ऊपर है, ठीक है? ध्यान रखना, पहला हिट मैं मारूंगा। उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे वर्मा सर के साथ डांस वाली रिकॉर्डिंग है ना, ठीक है ना? तो उसमें हम लिखेंगे भी, कहते टैग में, कहते हैं कि हम लोग सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे होते, कभी कभी वायलेंस भी हो रहा होता है। फिर एक वैभव, एक हिशेन, एक दिवांशु, इनके पिटने की तस्वीर है बढ़िया वाली। सर क्रिश फिजिक्स भी के पेड़ में काश की। हाँ सबके क्रिश साथ भी होने वाला ठीक है। करो। 26 से 30। हिंदी में बोल, हिंदी में बोल। 26 से 30 तक कोई? सर हाँ 26 का आंसर सी और डी दोनों आ रहे हैं। दो तो नहीं आ सकते यार, 26 सिंगल ऑप्शन का दो आंसर कैसे आएंगे? ओके अरे सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा, एक ही आंसर आएगा। ये ऑप्शन आएगी। हाँ सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा है, खत्म, दैट्स इट। सिंपलेस्ट मतलब मिनिमम रेशियो वाला। ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा ना फिर तो ये, यस ठीक है? सर। 26 से 30 और कोई? सर 27। सर 29। 27 और 29 क्या हो गया इसमें? सर एटॉमिक इसमें ए और डी दोनों बन रही है। चेक कर लेते हैं। Assume atomic mass of oxygen is 7. A sample of 11 gram of oxide uranium contains 10 gram uranium. तो 10 यूरेनियम का है और एक उसका है, क्या बोलते हैं, अगर यूओ मेथड, अगर मैं यूओ ले रहा हूं तो 10/x इक्वल टू 1/7, तो x इक्वल टू 70, तो यूओ को मास हो जाएगा 77। अच्छा ठीक है, तो ए तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ए तो आ गया। बी चेक करते हैं। 3 इंटू यू अपॉन 10 इक्वल टू 8 इंटू 16 अपॉन 1। बी नहीं आ रहा। UO2 U अपॉन 10 इक्वल टू
2 इंटू, अच्छा 16 नहीं 7 लेना है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ 7 लेना है, गलती नहीं 7 लेना, हाँ फिर भी नहीं आ रहा, ठीक है, डिवाइड बाय 140 आ रहा है, ये भी नहीं है, U2O3 2U अपॉन 10 इक्वल टू 3 इंटू 7 21 अपॉन कितना मास है 1 है, हाँ आ रहा है 105 आ रहा है, ए और डी दोनों आ रहे हैं सॉल्व करके, दोनों आ रहे हैं सॉल्व करके ए और डी, सही है। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, आ रहे तो आ रहे हैं, हम लोग कौन होते हैं जजमेंट करने वाले, दोनों इसके आंसर है ए और डी, मतलब मैच कर रहा है डेटा, ओके सर। ठीक है। और कौन सा था 29th, Yes, sir. okay, 1 mole mixture of N2 NO2 and N2O4 has a mean molar mass of 55.4. On heating to a temperature in which all N2O4 decomposes to NO2, the mean molar mass tends to lower value of 39.6. अच्छा बस, ओके, इसका x ले लो, इसका y ले लो, इसका z ले लो, यहां तक हो गया, Yes, sir. ओके। 28x 28x प्लस NO2 का 46y प्लस 92z डिवाइडेड बाय x प्लस y प्लस z इक्वल टू 55.4, इक्वेशन 1 सही। Yes, sir. अब सुनो, ये सारा का सारा डिसइंटीग्रेट होके कहते हैं वो बन गया NO2 बन गया, राइट, Yes, sir. करेक्ट। तो भाई सुनो क्या हुआ इसमें, 1 मोल N2O4 से कितने बनते हैं, 2 मोल बनते हैं NO2 के, Yes, sir. ओके, मास तो उतना ही रहेगा 92 इंटू Z, मास तो उतना ही रहेगा 28x प्लस 46y प्लस 92z, टोटल मास तो उतना ही रहेगा, मोल्स में चेंज आ जाएगा, x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 39.6, ये क्लियर है, मास तो Yes, कंजर्वेटिव sir. मास उतना ही रहेगा, मोल्स बढ़ गए, यहां तक क्लियर है, Yes, sir. यहां तक क्लियर है। और तीसरी इक्वेशन ने खुद देकर रखी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, अब सॉल्व खुद करेगी, Yes, sir. दैट्स इट, खत्म, और कुछ भी नहीं करना था, करेक्ट है, Yes, sir. ओके। और सुझाव दे रहा हूं, सॉल्व करते वक्त इक्वेशन 1 और 2 जो बनाई है मैंने, इनको डिवाइड कर देना, फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा, z जल्दी आ जाएगा तेरा, ठीक है, Yes, sir. बेसिकली z ही आ जाएगा, देख पता कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड तो 1 ही हो गया, तो ये तो 1 हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस जेड, अब डिवाइड कर तेरा सबसे पहले z ही आ जाएगा, फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, क्लियर है, Yes, sir. ओके। 30 तक और कोई, 30 तक और कोई, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी बोलते हैं, हिशेन, नितिका, देवांशु, नोटपैड खोलो लिखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी है इन ग्राम पर ml, खत्म। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर की 1 होती है, सिंपल। ओके, 30 तक और कोई, 30 तक और कोई, ओके 31 35 Sir, 33. 33 ये वाला, Yes, sir. okay, how many milliliters of H2S need to precipitate cupric sulfide completely from 100 ml of a solution containing इतना ग्राम CuCl, हाँ कुछ बोला,
चुप Okay. भी कर गया वो। अच्छा हिंदी है, बोल हिंदी में। हाँ हाँ, तो एक काम करो, सबसे पहले तो कॉपर क्लोराइड से कितना कॉपर सल्फाइड निकलेगा ये निकाल लो। अच्छा हाँ, क्लियर ही दिख रहा है, क्यूप्रिक सल्फाइड निकाला है ना, CuS। तो जितने मोल CuCl2 के होंगे उतने ही मोल चाहिए होंगे H2S के, राइट? सही है? यस और नो? यस सर। अब 1 लीटर में 2.69 है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा? 0.269। करेक्ट? सही है? यस सर। यस सर। ओके, तो 0.269 इसका मोलर कितना हो जाएगा कॉपर क्लोराइड का? 63.5 प्लस 71 कितना होता है? 134.5। हाँ, अरे गजब, एग्जैक्ट हाफ है। इक्वल टू, ये तो गैस है, गैस के लिए पी भी ना लगेगी। प्रेशर कितना है? 180 m। वॉल्यूम वही निकालना है, लीटर में निकलेगा, उसको हम ml में कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर 273। ठीक है? ओह, ये तो एनटीपी है, 22.4 ही आ जाएगा। तो 22400 इंटू 0.269 डिवाइडेड बाय 134.5, 0.002। डेसिमल हटा दो, इसका यहां तक आ गया 44.8। डी ऑप्शन चेक करना। यस सर। बस सही है, दैट्स इट। हो गया क्लियर? 33? यस सर। 35 तक और कोई? सर 31st बता दो। सिंपल से बताता हूँ, सिंपल बताता हूँ मैं। ऑप्शन देख के कर इसको, ये तो सॉल्व करने बैठी बहुत लंबा खींचेगा। ठीक है? सब में वाटर का परसेंट निकाल दे, सब में वाटर का परसेंट निकाल दे, दैट्स इट। ठीक है? अगर क्लोज बाय आ रहा है तो कॉपर का परसेंट, कॉपर का परसेंट चेक कर लेना, कॉपर ऑक्साइड का 19.89। किसी एक का ही मैच करेगा, दोनों परसेंट किसी एक का ही मैच करेगा। ओके सर। 35 तक और कोई? 36 से 40 बताओ सर। कौन सा? 36। 36 ये वाला? स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है ना? 0.85 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, ml हो जाएगा, राइट? मालूम है ना? यस सर। ओके, इनने बोला है कितना सॉल्यूशन का लीटर चाहिए। अरे यार क्या कर रहा है भाई, सुन ध्यान से। अमोनियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, राइट? अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4 होल टू SO4, राइट? इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 96 प्लस 36, 132। करेक्ट? यस। करेक्ट। अब करना क्या है, इसके 50 मोल जो हैं रिएक्ट करते हैं एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उससे क्या बन रहा होगा? कैल्शियम सल्फेट। यस सर। ठीक है? और अमोनिया, करेक्ट? यही बन रहा होगा। ठीक है? Yes, यही बन sir. रहा होगा, राइट? अब ध्यान से क्या करना, अब ध्यान से क्या करना कि सॉल्यूट के 50 मोल है, मतलब अमोनियम सल्फेट के 50 मोल है, राइट? इससे कितने मोल बन रहे हैं अमोनिया के? 100 मोल बनेंगे। यस सर। 100 मोल अमोनिया का मास कितना होगा? 1700 ग्राम। यस सर। और ये पूरे सॉल्यूशन कितना परसेंट है? 20% है। यस तो इंटू सर। 100/20 कितना आ गया ये? 85 जीरोस काट दो पहले तो, 8500। ठीक है? इतने ग्राम सॉल्यूशन आ गया। यहां तक क्लियर है?
Yes, sir. वेट अपॉन डेंसिटी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ml में Yes, sir. कितना वॉल्यूम आ जाएगा? 10,000 लीटर, सॉरी ml 10 liter आ गया। 10 लीटर आ जाएगा, बस दैट्स इट, इतना करना था। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके 40 तक और कोई? फोर्टी तक और कोई? इसके बाद आज जो टेस्ट होगा ना इवनिंग में, जो मोल के क्वेश्चंस होंगे, तुम लोग को यही लगेगा कि पंजे लड़वाने की कहते प्रैक्टिस करवाए हम लोग की कहते हैं महक के साथ, और जब कंपटीशन है तो सामने वो उसको बैठा दिया क्रिश को। क्रिश बताओ, क्योंकि ये तो बहुत हैवी लग रहे होंगे, वो वाले बहुत लाइट लगेंगे, इसलिए हैवी क्वेश्चन करवा रहा था कि बाकी सब कुछ लाइट लगे। मुझे मालूम है ये सब नहीं आना किसी एग्जाम में, फिर भी करवा रहा हूँ तुम लोगों को। 40 तक और कोई? फोर्टी 41 to 45 46 to 50 46 to 50 ये वाला बढ़िया क्वेश्चन था, बी बार बार आ रहा था। 49 50 तक कोई डाउट किसी का? अच्छा ईमानदारी से बताओ, पूरे 80 कितने लोगों ने नहीं किए अभी तक? ईमानदारी से चलो, महक ने भी नहीं की, तो एक काम करे 50 पे क्लोज कर देते हैं। आज 50 पे क्लोज कर देते हैं, कल कर लेंगे बाकी बचे हुए। और सर 45 से। अच्छा 45 तक कर देते हैं क्लोज, ठीक है। आज 45 तक क्लोज कर देते हैं, कल कर लेंगे 46 से 85 तक, ठीक है। क्लियर है? यस सर। बानी क्या बोल सर रहा वो था रह कल गए फोन पे? थे पूरे। क्या सर? क्या बोल रहा था कल मैं फोन पे, याद आया कुछ? यस सर। 85 बोल तो दिया है, मुझे पता है ना कहाँ तक हो पाएगा। नहीं हो नहीं पाए सर वो। मालूम है ना, बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में। तो सुनो, यस सर, तो कल का टास्क क्या है? 46 से लेकर 80 तक, ठीक है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब यस डेढ़ सर। डेढ़ डेढ़ महीने हमने को यही करना है। पहले तो मैं फिजिकल को चैप्टर करवाऊंगा, जैसे ही बोर हो गया फिजिकल से मैं ऑर्गेनिक पे आ जाऊंगा। इसी बुक से? इसमें ऑर्गेनिक नहीं है। नहीं सर, फिजिकल। हाँ फिजिकल तो इससे करवाऊंगा, अच्छी किताब है यार, कुछ नया करने को मिल रहा, अच्छा नहीं लग रहा क्या? कब तक एक ही एनिवर्सरी घसीटते रहोगे बैठ के? उसके क्वेश्चन तो ऑब्वियस हो गए होंगे लोगों के लिए अब। ये अच्छे है, नए क्वेश्चन से बढ़िया है। भगवान करे एक और मटेरियल मिल जाए तो अगले साल के लिए भी हो जाएगा कुछ अपने पास, ठीक है। तो फिर अपन कल मिलते हैं फ्रॉम 46 to 80, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ये प्रभु कुछ कह रहा है। हाँ प्रभ क्या नहीं कुछ सर, नहीं चैट सर। में कह रहा है मुझसे। क्या कह रहा है? बाद में बताऊंगा। तुम अभी बता दे क्या दिक्कत है। जब पर्दे वाली बात ओपन हो ही गई है तो ये भी ओपन कर दो, क्या बताओ? यस ये सर ऐसे ओपन नहीं होती। नहीं बताओ तो क्या दिक्कत है? मुझे प्राइवेट चैट पे भेज दे, मैं देख लेता हूँ। हाँ सर, व्हाट्सएप पे भेजूंगा। नहीं अभी इसी पे भेज दे, प्राइवेट चैट पे। सर इसमें नहीं सर, व्हाट्सएप में आ जाओ। अरे प्रभ क्या बोल रहा है, बता बेटा। कुछ नहीं सर। बोलना शर्मा क्यों रहा है? सर शर्माती बहुत। क्रिश की प्रभ कल दिवांशु को पता नहीं आकाश को कहा था इसने। पता नहीं क्या कह दिया, चलो कोई ना। ये बताओ 45 तक कोई डाउट बच रहा है किसी का क्या? नो सर। नहीं सर। श्योर ना? हो रहे थे क्वेश्चन 45 तक सबके? क्या पान थूक के बात कर बे? हाँ हो रहे थे। हाँ हो रहे थे, ठीक है। कल मिलते हैं फिर, गुड बाय।